हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक शानदार वीडियो जिसमें हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 यानी कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 यानी कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 उसमें दिया गया है, उसी के अंदर में आता है कि हिंदू दत्तक ग्रहण या हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1960 56। इसमें 6 टॉपिक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस एक्ट आर्टिकल और इस अधिनियम का अवलोकन या दत्तक ग्रहण यानी कि अडोप्शन क्या होता है। बच्चे को गोद कौन ले सकता है यानी कि हु कैन अडोप्ट ए चाइल्ड। और बच्चे को कौन गोद दे सकता है यानी कि हु कैन गिव गोद टू ए चाइल्ड। कैन ए गार्जियन गिव ए चाइल्ड फॉर अडोप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 यानी कि हिंदू मेंटेनेंस एक्ट 1956, इसके अनुसार इसमें बताया गया है हिंदू का मतलब केवल वह व्यक्ति नहीं है दोस्तों जो हिंदू धर्म का पालन करता है, बल्कि इसमें हिंदू धर्म के अन्य उपधर्म जैसे कि बौद्ध, जैन, सिख, वीरशैव, लिंगायत और आर्य समाज के सदस्य भी इसमें आते हैं। तो कलर चेंज के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। यानी कि जो सिर्फ हिंदू धर्म का पालन करते हैं वो इसमें शामिल नहीं है, बल्कि जो बौद्ध, जैन, सिख के लिंग आर्य समाज के सभी लोग शामिल हैं। और इसकी परिभाषा में ब्रह्म प्रार्थना के अनुयायी को भी शामिल किया गया है। दरअसल हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम भारत में रहने वाले उस व्यक्ति को कवर करता है जो ईसाई, मुस्लिम या पारसी या यहूदी नहीं है। यानी कि जो भारत में रह रहा है उसमें से ईसाई, मुस्लिम, पारसी या यहूदी नहीं होना चाहिए। जो इसके अंदर नहीं होगा वही हिंदू नहीं माना जाएगा। यानी कि इन एक दो तीन चार चार लोगों पर यानी कि चार धर्म के ऊपर ये लागू नहीं होगा, बाकी के धर्मों पर ये लागू होगा। इस पर यहाँ प्रकाश डालता है कि वेद दत्तक ग्रहण क्या होता है, बच्चों को गोद कौन ले सकता है और गोद लेने के बाद होने वाले अन्य कर्तव्य और दायित्वों के साथ साथ बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो इस अधिनियम का जो अवलोकन है वो चलिए। तो हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम हिंदुओं द्वारा बच्चे को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया, यानी कि जो हिंदू होते हैं वो जो बच्चे को किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं या गोद लेते हैं उसकी कानूनी प्रक्रिया बच्चे, पत्नी और ससुराल वालों के भरण पोषण सहित अन्य कानूनी दायित्वों से संबंधित है। तो जो दत्तक ग्रहण यानी कि अडॉप्शन क्या होता है उसमें यह है कि अधिनियम में दत्तक ग्रहण शब्द का कोई वर्णन नहीं है, लेकिन यह एक हिंदू कानून है जो धर्मशास्त्र, विशेष रूप से मनुस्मृति के असंहिताबद्ध हिंदू कानून से लिया गया है। जो अडॉप्शन है वो मनुस्मृति से लिया गया है। मनुस्मृति में गोद लेने को किसी और के बेटे को लेना, उसे अपने बेटे के रूप में पालना। यानी कि मनुस्मृति में कहा गया है कि किसी और का बेटा, कोई और गोद यानी कि किसी और के बेटे को गोद लेना और उसे अपने बेटे के रूप में पालना, तो मनुस्मृति में यहाँ वर्णित किया गया है। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम में पुत्र के स्थान पर संतान शब्द का प्रयोग करके दत्तक ग्रहण की परिभाषा को बहुत व्यापक बना दिया। यानी कि जो पुत्र के स्थान पर इसमें संतान का उपयोग किया है, यानी कि संतान शब्द का प्रयोग करके इसे व्यापक बना दिया है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया है। बच्चों में एक लड़की और एक लड़का दोनों शामिल है। यानी कि जो ग्रहण करते हैं यानी अडोप्शन देते हैं उसमें से एक लड़का भी हो सकता है, हो नहीं सकता, लड़का भी रहेगा और एक लड़की भी रहेगी। और यह केवल एक बेटा यानी कि इसमें केवल किसी एक पर निर्भर नहीं है, लड़का और लड़की दोनों का हम अडॉप्ट कर सकते हैं। समय के साथ समाज में बदलाव के साथ लोकतंत्र की सेवा के लिए एक संहिताबद्ध और समान कानून की आवश्यकता थी। इसलिए इस अधिनियम में उल्लिखित प्रक्रिया के बिना कोई भी गोद नहीं लिया जा सकता। यानी कि जो और यदि इस अधिनियम की उपेक्षा करके कोई दत्तक ग्रहण किया जाता है तो उस दत्तक ग्रहण को शून्य माना जाता है। यानी कि जो दत्तक ग्रहण यानी कि जो अडॉप्शन दिया गया है उसमें समाज के साथ साथ इसमें बदलाव भी किया गया है। यानी कि जैसे समाज चल रही है उसी के हिसाब से इसको बनाया गया है। और जो भी कोई गोद लेगा वो इसी प्रक्रिया के अनुसार गोद लेगा और किसी भी प्रक्रिया के अनुसार वो बच्चे को गोद नहीं ले सकता। और जो इस प्रक्रिया का उपयोग नहीं करके गोद लेगा वो शून्य माना जाएगा, यानी कि वो गोद नहीं माना जाएगा। इसके बाद दत्तक ग्रहण तभी मान्य होगा जब यहाँ इस अधिनियम के अनुपालन में किया गया हो।
तो बच्चे को कौन गोद ले सकता है दोस्तों? तो किसी बच्चे को गोद लेने के लिए एक व्यक्ति को हिंदू होना चाहिए, यानी कि जो भी बच्चे को गोद लेगा वो हिंदू होना चाहिए। और उसमें गोद लेने की क्षमता होनी चाहिए। एक हिंदू पुरुष जो बच्चा गोद लेता है, उसे अधिनियम की धारा 7 में, यानी कि जो अधिनियम की धारा 7 बताई गई है, उसमें प्रदान की गई आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और गोद लेने की इच्छुक हिंदू महिला को उसकी धारा 8 का पालन करना होगा। यानी कि पुरुष के लिए धारा 8 बनाई गई है बच्चे को गोद लेने के लिए, और महिलाओं के लिए धारा 8 का प्रयोग किया गया है। तो जब एक पुरुष बच्चे को गोद लेता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो जो धारा 7 में बताया गया है कि एक पुरुष जो बच्चा गोद लेने का इच्छुक है उसे इन शर्तों का पूरा करना होगा, यानी कि पहले उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली, यानी कि वो 18 वर्ष का हो गया होगा। स्वास्थ्य चिन्ह, यानी कि वो दिमाग से सही होगा, उसका दिमाग इधर उधर नहीं हो रहा होगा। और एक पत्नी जीवित होनी चाहिए जिसकी सहमति नितांत आवश्यक है, यानी कि उसकी जो पत्नी है वो जीवित होनी चाहिए। और वो जब किसी बच्चे को अडॉप्ट करेगा, वो लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो उसे गोद लेने के लिए उसकी पत्नी की सहमति लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद ये है कि अगर पत्नी पागलपन या अन्य कारणों से सहमति देने में असमर्थ है, तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। यानी कि जो एक पुरुष की जो पत्नी है, अगर वो पागल है या कोई भी सहमति देने में वो असमर्थ है, तो उस सहमति को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। और उसके बाद लास्ट वाला जो है, यदि किसी व्यक्ति की कई पत्नियां हैं तो गोद लेने के लिए सभी पत्नियों की सहमति होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई एक पुरुष है, उसकी 4-5 पत्नियां हैं, तो उसे सभी पत्नियों की सहमति लेना आवश्यक है। और इसमें केस भी था कि भोला और अन्य बनाम रामलाल और अन्य में वादी की 2 पत्नियां थी और गोद लेने की वैधता सवाल में थी, क्योंकि उसने गोद लेने से पहले एक पत्नी की सहमति नहीं ली थी। यानी कि जो भोला था, उसने एक बच्चे को गोद लेने के लिए एक पत्नी की सहमति ली थी और एक पत्नी की सहमति नहीं ली थी। तो वादी का तर्क था कि उसकी पत्नी फरार हो गई है और उसे मृत समझा जाए। यानी कि जो पति था उसने कहा कि मेरी पत्नी फरार हो गई है और उसे मृत समझा जाए। पर जब मद्रास उच्च न्यायालय ने पाया कि वो अपने मायके थी, यानी कि वादी की पत्नी भाग गई थी, लेकिन उसे तब तक मृत नहीं माना जा सकता जब तक कि वो कम से कम 7 साल तक उसकी बात न सुनी होगी। यानी कि न्यायालय ने यहाँ बोला कि किसी भी व्यक्ति को तब तक मृत घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे 7 साल तक उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना हो। यहाँ माना गया कि जब उसकी पत्नी जीवित थी तो वैध गोद लेने के लिए प्रत्येक पत्नी की आवश्यकता थी। यानी कि जब उसकी पत्नी जीवित थी तो उसे गोद लेने के लिए उनकी सहमति की आवश्यकता थी। यदि पत्नी ने कोई अन्य धर्म अपना लिया है या दुनिया छोड़ दी है, तो गोद लेने के लिए उसकी सहमति आवश्यक नहीं होती। यानी कि अगर पत्नी ने अपना धर्म बदल दिया है, तो भी उसकी सहमति नहीं ली जाएगी, या उसने दुनिया छोड़ दी हो, तब भी उसकी सहमति नहीं ली जाएगी। नहीं ली जाएगी या फिर इतनी आवश्यक नहीं होगी। लेकिन बच्चों को गोद लेने के लिए हिंदू पुरुष के लिए जीवित पत्नी का अस्तित्व एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बाद जब एक हिंदू महिला गोद लेती है तो उसकी क्या क्षमता होती है? तो जो हिंदू महिला गोद लेती है वो धारा 8 में डिफाइन किया गया है, यानी कि 8 में बताया गया है। तो अल्टीमेट की आयु प्राप्त करनी हो, यानी कि उसने अच्छी आयु प्राप्त करनी हो। स्वास्थ्य मन की, यानी कि उसका जो दिमाग है वो सही होना चाहिए कि वो बच्चे की देखभाल कर सके। या तो विधवा हो जाए, या फिर पर वो विधवा हो गई हो तभी बच्चे को गोद ले सकती है। तलाकशुदा हो, वो तलाकशुदा हो, यानी कि जो उसने तलाक लिया है वो पूर्ण हो जाए, और वो गोद लेने के लिए अविवाहित होनी चाहिए, यानी कि उसका विवाह नहीं हुआ होना चाहिए। और यदि उसका पति जीवित है तो वहाँ बच्चा गोद लेने में सक्षम होने नहीं होगी। यदि उसने शादी कर रखी है और उसका पति जीवित है तो बच्चा गोद लेने में सक्षम नहीं होगी, यानी कि वो गोद नहीं ले सकती। और बच्चे को गोद गोद कौन दे सकता है? तो हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, यानी कि जो धारा 9 है उसके अनुसार बच्चे के माता पिता और अभिभावक के अलावा कोई भी उन्हें गोद लेने के लिए नहीं दे सकता। यानी कि जो बच्चा है उसके माता पिता और अभिभावक, यही बच्चे को गोद दे सकते हैं। इस अधिनियम के अनुसार केवल बच्चे के जैविक पिता को ही उसे गोद लेने के लिए देने का अधिकार, यानी कि जो बच्चे के असली माता पिता है वही बच्चे को गोद दे सकते हैं। और उसकी जैविक माँ की सहमति आवश्यक है, यानी कि उसकी जो जीवित माँ है उसकी सहमति भी आवश्यक होती है बच्चे को गोद देने के लिए। और एक माँ बच्चे को गोद देने में सक्षम होगी यदि पिता या तो मर चुके, यदि एक महिला अपने बच्चे को गोद देती है
तो या तो उसका पति, उसका पिता या तो मर चुका हो, यानी कि जो बच्चा है उसका पिता मर चुका होगा, और पत्नी का पति तभी एक बच्चे को गोद दे सकती है। अस्वस्थ मन का है, संसार का त्याग कर दिया है, यानी कि उसने संसार का त्याग कर दिया है, यानी कि वो अम, तपस्या में चला गया हो, या उसको मोह माया से कोई भी मतलब नहीं हो, तब भी पति पत्नी अपने बच्चे को गोद दे सकती। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गया हो, कि उसका पति है उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, तब भी पति की आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरण में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पिता और माता का तात्पर्य जैविक माता पिता से है, ना कि दत्तक माता पिता से। दत्तक पिता या माता बच्चे को आगे गोद नहीं दे सकते, यानी कि दत्तक वो होते हैं जो बच्चे को गोद लेते हैं। इसमें प्रॉपर कहा गया है कि कोई भी दत्तक माता पिता अपने बच्चे को आगे गोद नहीं दे सकते। कोई भी गोद लेने के बाद उस बच्चे को आगे गोद नहीं दे सकता। और क्या अभिभावक किसी बच्चे को गोद दे सकते हैं? तो ये जो अभी मैं बता रहा था उसका इसमें प्रॉपर जानकारी, जैसा कि अधिनियम की धारा 9, यानी कि जो धारा 9 में इसके बारे में वर्णित किया गया है कि अभिभावक का अर्थ बच्चे के माता पिता या अदालत द्वारा बच्चे और उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए नियुक्त व्यक्ति है। यानी कि जो अभिभावक रहता है वो या तो अदालत द्वारा चुना जाता है बच्चे की देखभाल के लिए, उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए उसको नियुक्त किया जाता है। और यदि बच्चे के जैविक माता-पिता मर चुके हैं, उन्होंने दुनिया छोड़ दी और अपना दिमाग खो दिया या उन्हें छोड़ दिया है, तो उसे अभिभावक द्वारा गोद लेने के लिए छोड़ा जा सकता है। यानी कि अगर बच्चे के माता-पिता मर चुके हैं, उन्होंने दुनिया छोड़ दी है, या वो पागल हो गए हैं, या उन्हें छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया है, तो उन्हें अभिभावक द्वारा लेने के लिए छोड़ा जा सकता है। लेकिन किसी अभिभावक को किसी बच्चे को गोद लेने के लिए छोड़ने के लिए उसे ऐसा करने के लिए अदालत की अनुमति लेनी होगी। यानी कि अगर कोई भी अभिभावक बच्चे को छोड़ता है तो उसे अदालत की अनुमति लेनी होगी। ऐसी अनुमति देने के लिए न्यायालय को संतुष्ट करना होगा। यानी कि जो भी वो अनुमति लेगा उसे अनुमति को देने के लिए न्यायालय को संतुष्ट करना होगा। इसमें गोद लेने बच्चे के कल्याण के लिए, यानी कि जो गोद ले रहा है उसमें बच्चे का कल्याण होना चाहिए, यानी कि उसका बच्चे का फायदा होना चाहिए। उसके बाद बच्चे के बदले किसी भी रूप में कोई भुगतान नहीं हो, यानी कि अगर कोई बच्चा दे रहा है तो उसमें कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, यानी कि पैसे का भुगतान नहीं होगा। तो यही है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।